रसूल अल्लाह, मैं जिसके रास्ते में रुकावट था उसने काटा है। मुस्तफ़ा फरमाते दिखाओ तो कहाँ काटा है। हाय हाय, दिखाओ तो। जैसे ही सुराख से हजरत अबू बकर ने अपना अंगूठा निकाला, इधर उसका भी काम हो गया। अरे बोल दो ना। अजदहा सीधे गार के अंदर और बज़बान हाल बोल पड़ा, ए अबू बकर, अब दोबारा मत लगाना, अब दोबारा मत लगाना। ए अबू बकर, अपना अंगूठा हटाए रहो। और एक कौनैन के ताजदार, आप अपना रूबे अनवर झुकाए रहो, ताकि मैं तुझको देखता रहूं, मैं तेरी दीद करता रहूं, मैं तेरी ज़ियारत करता रहूं। इसलिए कि बरसों से फकत इस इंतजार में इस गार पे बैठा था, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अच्छा अब एक बात बताओ, वो सांप को कैसे पता था कि इसी गार में मुस्तफ़ा आएंगे? गोया वो सांप जरूर था हजरत, वो सांप जरूर था। आज का ये सड़ा हुआ वहाबी नहीं था। बोलो सही के गलत है? मुस्तफ़ा फरमाते अबू बकर दिखाओ तो कहाँ काटा है। अंगूठा आगे बढ़ा दिया, या रसूल अल्लाह यहाँ काटा है, यहाँ। मेरे नबी के जलवा देख। कोई दवा नहीं दी, किसी हकीम के पास लेकर नहीं गए, किसी तबीब के चौखट पर नहीं भेजे। कौनैन के ताजदार ने अपना लुआबे देहन निकाला। कब बोलोगे? अरे जोर से, जोर से। अबू बकर के अंगूठे में लगाया। तारीख गवाह है, जैसे ही नबी के लुआबे देहन अबू बकर के अंगूठे से लगना था, आंखें खुल गई। चेहरा जैसे पहले था उससे भी तरोताजा हो गया। तो मुझको कहने दो लोगों, जब मेरे नबी के लुआबे देहन का ये आलम है, तो मेरे नबी के मुकम्मल जलवे का आलम क्या है? सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते नबी मेरी तरह। अबे जालिम, मुस्तफ़ा खारा कुआं में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, तू अच्छा पानी में थूक दे तो पानी में पॉइजन फैल जाए। मुस्तफ़ा आटा में थूक दे तो कई सौ सहाबाए कराम शिकम शेर होके खाए। तू आटा में थूक दे तो तेरी बीवी का चप्पल तेरे गाल पे पड़े, और तू कहता नबी मेरी तरह, नबी मेरी तरह। बे जालिम, रब ने मुस्तफ़ा की तरह किसी को बनाया ही नहीं। जोर से। रब ने फरमाया महबूब, ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से। जहां चाहा नदी रखा, जहां चाहा नाला रखा, जहां चाहा ताड़ रखा, जहां चाहा पेड़ रखा। महबूब, ये दुनिया बनाई अपनी मर्जी से, तुझे बनाया तेरी मर्जी से। तेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, तेरी मर्जी। इसलिए महबूब, जो तेरा होगा वही मेरा होगा, और जो तेरा नहीं कयामत तक वो मेरा नहीं। इसलिए आमद रसूल के जलसा मनाने वालों, अभी आप जुलूस मोहम्मदी निकाले थे ना, निकाले थे ना, शान के साथ, आन और बान के साथ। खूब निकालो धूम से मेरे नबी के आमद का जुलूस। लेकिन एक बात हर जगह मैं अपने नौजवानों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, खबरदार खबरदार, उस जुलूस मोहम्मदी में जब आप निकलो ना, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं, मेरा पैगंबर तो पहुँची हुई तकलीफ़ को दूर करने के लिए आया है। इसलिए खबरदार किसी रोड को ब्लॉक मत करना,
एम्बुलेंस हो या किसी और की गाड़ी हो, उस गाड़ियों के लिए राह हमवार कर देना, ताकि तुझको देखकर अपने तो अपने गैर भी कहने पे मजबूर हो जाए। अरे जब उम्मत इतनी अच्छी है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे। लाजवाब। इसलिए कभी किसी रास्ते को ब्लॉक मत करना। अरे ये तो मुसलमानों की शान है, शान। जब रास्ते से कोई यहूदी गुजरता था ना, और जब रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज़ों को देखता था, तो वो यहूदी भी कहता था, लगता है इस रास्ते से कई रोज से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। लोग पूछते कैसे पता? जवाब देते, अगर इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरा होता तो ये तकलीफ देने वाली चीज़ें नहीं मिलती। अरे तुम तो उस कौम, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिसने सफाई को भी ईमान का एक हिस्सा कहा है। आज ये लोग नारा लगाते हैं स्वच्छ भारत का। 2 अक्टूबर के दिन फिक्स कर दिया है 1 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए साफ सफाई करो। अरे तुम तो आज ये सफाई का नारा लगा रहे हो। मेरे नबी ने तो 1450 साल पहले अपनी उम्मत को ये दर्स दे दिया है। आज तुम चांद पे जाने की तैयारी करते हो। अभी कई करोड़ खर्च करने के बाद, कई अरब खर्च करने के बाद ये चांद की तस्वीर लाया है। मेरा भारत महान है इसलिए कि ये मुल्क किसी और का नहीं, बाप दादा के लहू से सींचा हुआ ये मेरा मुल्क। इसलिए इस मुल्क में जितना उनका हक है उतना हमारा भी हक है। कहते हैं ये भारत के सिसकते हुए मंजर आज़ाद के ये ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसलिए आज ये नारा लगा रहे हैं चांद तक जाने का। मेरे पैगंबर ने तो आज से 1450 साल पहले इस चांद को अपने कदमों में बुला लिया था। वाह वाह, बेशक। चांद जिस नबी के हुस्न की खैरात मांगे, सूरज जिसके दरवाजे पे गुलामी करे, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना, कभी भी आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह तबारक ताला हमें सुनने से ज़्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और चलते चलते उड़ीसा वालों, खुदा की कसम फैज़ान सरकार मुजाहिद मिल्लत है आप पर। आप जलसों में आते हो, बड़ी मोहब्बत से आप आते हो। इस तरह आप जलसे में आना कि हर स्टेज पे तेरे करीब आने वाला मेहमान होता है, चाहे वो शायर हो चाहे वो खतीब हो। अगर किसी का दिल टूट गया ना, किसी का दिल टूट गया ना, तो ये भी हुकूकुल इबाद है। हो सकता है तुम सजदा नहीं करते हो, नमाजें नहीं पढ़ते हो, ये हुकूकुल्लाह है। हो सकता है अल्लाह तुझे माफ़ कर दे, लेकिन अगर तूने किसी बंदे का दिल तोड़ दिया, जब तक वो बंदा तुझे माफ़ नहीं करेगा, खुदा भी तुझे माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ये जलसों में जब भी आप आओ, मुकम्मल इरादा लेकर के आओ कि हम जा रहे हैं नबी के बज़्म में। जलसों में आते हो आप एहसान नहीं करते हो, जलसों में आकर आप अपने आप पर एहसान करते हो। जलसों में आकर न किसी आलिम पे एहसान करते हो, न किसी शायर पे एहसान करते हो, न किसी खतीब पे एहसान करते हो, न कमेटी वालों पे एहसान करते हो। जलसों में आकर आप अपने आप पर एहसान करते हो। और एक चीज़ याद रखना, जलसा न किसी खतीब से कामयाब होता है, न किसी शायर से कामयाब होता है। कमेटी वालों, आपका जलसा तो उसी दिन कामयाब हो गया था जिस दिन आपने इसकी निस्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत से फरमा दिया था। इसलिए बस आखिर में चलते चलते सिर्फ एक बात का ख्याल, किसी का दिल ना टूटने पावे, दिल ना टूटने पावे। आप जब भी जलसों में जाओ, ये ठान के जाना कि हम जिस तरह शायर को सुन रहे हैं उसी तरह हम खतीब को भी सुनेंगे जी। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी भी खतीब का मूड ऑफ हो सकता है, शायर शायरी सुने, हो गई, चलो घर, पान लिया मुंह में दबाया भाग गया, आने वाले मेहमान का दिल टूट जाता है। इसलिए अल्लाह आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आइए नदीम फैज़ी का